नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष न्यूज। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के सुरक्षा घेरे से पंजाब पुलिस को हटाए जाने को लेकर दिल्ली में सियासी बवाल खड़ा हो गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने आरोप लगाया कि केजरीवाल को जान से मारने की साजिश रची जा रही है, जिसमें किरदार बीजेपी के कार्यकर्ता हैं तो दूसरे किरदार अमित शाह के अंतर्गत आने वाली दिल्ली पुलिस है। केजरीवाल की सुरक्षा को लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने चुनाव आयोग को एक चिट्ठी भी लिख दी है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा के मुद्दे पर दिल्ली पुलिस ने यह साफ किया है कि अरविंद केजरीवाल को Z+ कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की गई है। और अगर Z+ सिक्योरिटी की बात करें तो उसमें 55 से लेकर 60 पुलिसकर्मी तक हर वक्त राउंड द क्लॉक जो है वो प्रोटेक्टी के पास रहते हैं। ये प्योर और शुद्ध राजनीति है और मुझे खेद है कि सुरक्षा, पर्सनल व्यक्तिगत सुरक्षा को राजनीति के हवाले कर दिया गया है। कम से कम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल का काफिला जो है इस वक्त निकल रहा है और ये दूसरी गाड़ी है जिसमें आप देख सकते हैं कि इसमें भी 5 जो हैं सुरक्षाकर्मी इस वक्त बैठे हुए हैं। यानी कि दोनों गाड़ियों की अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर 10 सुरक्षाकर्मी दिल्ली पुलिस के जो हैं वो अरविंद केजरीवाल के काफिले में शामिल हैं। चुनाव आयोग और दिल्ली पुलिस ने आपत्ति जताई और पंजाब पुलिस ने केजरीवाल की सुरक्षा हटा ली। केजरीवाल ने इसे शुद्ध राजनीति बताई, लेकिन योगी आदित्यनाथ के बयान के बहाने बीजेपी के अंदर खाने की राजनीति को भी हवा देगी। दिल्ली और लखनऊ के बीच की कथित रस्साकशी पर उंगली रख दी, लेकिन बीजेपी ने अमानतुल्लाह खान का जिक्र कर केजरीवाल की पार्टी को ही कानून व्यवस्था की चुनौती बता दिया। कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी दिल्ली आए। योगी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही जिसका पूरे दिल्ली के लोग समर्थन करते हैं। उन्होंने मुद्दा उठाया कि दिल्ली में कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। मैं उनकी बात से 100% सहमत हूँ। दिल्ली के लोग उससे 100% सहमत हैं। दिल्ली के अंदर खुलेआम गैंगस्टर घूम रहे हैं। अगर योगी जी कह रहे हैं जैसे कि मैंने यूपी की कानून व्यवस्था ठीक कर दी, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप अमित शाह जी को थोड़ा बिठा के समझाइए कैसे कानून व्यवस्था ठीक की जाती है। आम आदमी पार्टी के जिस चरित्र की हम बार बार बात करते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने कुछ ऐसे आपराधिक नगीने पाले हुए हैं जिनका काम ही समाज में दहशतगर्दी फैलाना है। तो यही तो मैं दिखाना चाहता हूँ ना। अरविंद केजरीवाल जिस लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं वो उनके घर से शुरू होता है। शीश महल में स्वाति मालीवाल को पिटवाते हैं, बाहर आके अखिलेश त्रिपाठी हो, अमानतुल्लाह खां हो, और ऐसी लंबी फेरिस्त है इनकी। तो दिनेश मोहिनिया समेत पता नहीं कितने कितने लोग हैं जिन पे कुछ ना कुछ आपराधिक मुकदमे हैं। नरेश बाल्यान। केजरीवाल ने जो बात सधे हुए लफ्जों में कही, आपकी पलटन ने उसका रहस्य खोल दिया। मीडिया से रूबरू 2 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने दावा किया कि केजरीवाल को जान से मारने की साजिश रची जा रही है, जिसमें एक खिलाड़ी एक बीजेपी के कार्यकर्ता है जो सीधे केजरीवाल पर हमला करते हैं, जबकि दूसरी खिलाड़ी बीजेपी और अमित शाह के अंतर्गत आने वाली दिल्ली पुलिस है। दोनों मुख्यमंत्रियों ने चुनाव आयोग को इस बाबत चिट्ठी भी लिख दी। अरविंद केजरीवाल जी को जान से मारने की साजिश, और इस साजिश में 2 खिलाड़ी हैं। एक तरफ है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो अरविंद केजरीवाल जी पे दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में जाके हमला करते हैं, पत्थर फेंकते हैं, डंडे लेकर आते हैं, स्पिरिट के स्प्रे करते हैं। और इसमें दूसरी खिलाड़ी साजिशकर्ता है भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह के अंडर आने वाली दिल्ली पुलिस। इसी दिल्ली पुलिस की जिसकी वागडोर जो है वो होम मिनिस्टर साहब के पास है। हमें नहीं यकीन है इस पे, हमें यकीन नहीं है। अभी दिल्ली पुलिस भी कार्यकर्ता बन गई है बीजेपी की। ये बात हमने इलेक्शन कमीशन को लिखी है कि हमें फेयर ग्राउंड मिलना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी पे हमला हुआ, जब सोशल मीडिया पे जांच करने गए तो जो हमलावर है वो भारतीय जनता पार्टी का
कार्यकर्ता निकला, और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, दिल्ली पुलिस के साथ जुगलबंदी फिर से सामने आई और पुलिस की नाक के नीचे हुआ हमला और पुलिस ने कुछ नहीं किया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक अरविंद केजरीवाल को Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है। Z+ सिक्योरिटी में 55 जवानों की तैनाती रहती है, जिनमें 10 NSG के कमांडो भी होते हैं। इनके अलावा दिल्ली पुलिस के जवान भी सुरक्षा में तैनात होते हैं। सवाल ये कि क्या दूसरे राज्य की पुलिस दिल्ली में किसी नेता की सुरक्षा में तैनात हो सकती है? जानकारों के मुताबिक दिल्ली का कोई नेता दूसरे राज्य की सुरक्षा ना तो ले सकता है और ना ही मिल सकती है। अगर दूसरे राज्य से कोई राजनीतिक दिग्गज दूसरे राज्य में आते हैं तो वो भी अपनी सिक्योरिटी 72 घंटे ही रख सकते हैं। दिल्ली पुलिस को इसकी जानकारी भी देनी होती है। अगर दिल्ली पुलिस को जानकारी नहीं जाती तो ये कानून के मुताबिक ठीक नहीं। बीजेपी ने इन्हीं नियमों के तहत चुनाव आयोग से शिकायत की, जिसके बाद पंजाब पुलिस ने केजरीवाल की सुरक्षा में तैनात जवानों को वापस बुला लिया। हालांकि आम आदमी पार्टी का दावा है कि दिल्ली पुलिस केजरीवाल पर हमला करने वालों को तो पकड़ नहीं पाती, लेकिन सियासी आका के इशारे पर उनकी सुरक्षा घटा देती। बीजेपी अरविंद केजरीवाल को खत्म कर देना चाहती है। इस देश के इतिहास में कोई ऐसा Z+ सिक्योरिटी का प्रोटेक्टी रहा है जिसकी गाड़ी पे पत्थर फेंके गए हों और पुलिस सामने ना आई हो? कोई ऐसा Z+ सिक्योरिटी का प्रोटेक्टी रहा है जिसपे कोई पदार्थ फेंक देता है, पुलिस वाले वहां पे खड़े होते हैं और वो उसे रोकते नहीं है, वो उसे पकड़ते नहीं है? देखिए, ये सारी की सारी चीजें नियमों के तहत ही होती हैं। जो लॉ का जो प्रोसीजर है उस हिसाब से ही होगा। और ये अगर गाइडलाइंस बहुत ज्यादा क्लियर हैं कि दूसरे स्टेट की पुलिस 72 घंटे से ज्यादा दिल्ली में नहीं रह सकती, दिल्ली पुलिस की Z+ सिक्योरिटी उनके पास है, तो फिर उनको वैसे भी भयभीत होने की जरूरत क्या है? अरविंद केजरीवाल जब भी पब्लिक मीटिंग में जाते हैं तो पत्थर, कहीं पे लाठियां, कहीं पे पेट्रोल जैसे तरल पदार्थ फेंके जाते हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस जो है वो ना तो FIR लिखती है, हम अगर नाम भी बता दें कि ये नाम है उनके, तो भी वो लिखते नहीं हैं। विभव कुमार नामक गुंडे को Z+ सिक्योरिटी दी जा रही है पंजाब सरकार द्वारा। ये वही गुंडा है जिसने अरविंद केजरीवाल जी के ड्राइंग रूम में मुझे घसीट के बेरहमी से पीटा। केजरीवाल जी को बहुत डर है कि अगर विभव कुमार नाराज हो गया तो वो इस देश को बता देगा कि अरविंद केजरीवाल जी ने ही उसको बोला था मुझे पीटने के लिए।